लड़कियां और खट्टे मीठे गोलगप्पे ना खाए, ये नामुमकिन सी बात है। आजकल तो लड़के भी बहुत ज़्यादा तीखी और खट्टे मीठे और क्रिस्पी गोलगप्पे खा रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ इस तरह की गोलगप्पे की रेसिपी, जिसके साथ हरी चटनी, खट्टी मीठी चटनी और बहुत मज़ेदार खटाई की रेसिपी भी शामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? समी कुक में आप सबका खुशामदीद। एक नई रेसिपी गोलगप्पे के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। इससे पहले कि मेरे चैनल आगे पीछे हो जाए और आप लोगों को नज़र ना आए, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की नई नई वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो गोलगप्पे बनाने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर सूजी 1 पाव। 1 चाय की चम्मच के बराबर मैंने इसमें सॉल्ट यानी नमक शामिल कर लिया और इसे फिर मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें गर्म पानी डालेंगे, बिल्कुल गर्म पानी जिसमें धुएँ निकल रहे होते हैं। इस तरह से हम चम्मच की मदद से इससे सूजी में छींटते रहेंगे। आपको पता है सूजी में छोटे छोटे दाने होते हैं, तो हमें कोशिश ये करना है कि पानी में गर्म पानी डालने से सूजी के जो दाने होते हैं वो फूल करके जो है सारे दाने इसमें ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने इसमें पानी छींट लेना है। ये भी अभी भी नीम गर्म है, जिसमें इतना गर्म है कि हाथ लगा सकते हैं। तो अब जो है मैं हाथ की मदद से इसमें पानी छींट रही हूँ और छींटने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इससे पहले मैंने 2 आलू चढ़ा दिए हैं चूल्हे में पहले से बॉईल करने के लिए, और फिर मैं ये सूजी तैयार कर रही हूँ, डो बना रही हूँ। इस तरह से पानी डाल करके 2 मिनट 3 मिनट के लिए रख देना है, जब तक जो है सारे दाने इसके फूल रहे होंगे सूजी के। जब 2 से 3 मिनट हो जाए तो फिर इसे हम चम्मच की मदद से पहले एक साथ कर लेंगे और अब हम हाथ इसमें लगाएंगे और जिस तरह आटा गूंथते हैं इसमें नीम गर्म पानी के साथ इसे गूंद लेंगे। नीम गर्म पानी से ये होगा कि इसके जो दाने हैं वो फूलने में बहुत जल्दी मदद देंगी और इसके सारे दाने जो है फूल जाएंगे। तो इस तरह मैं पानी डालते जाऊंगी और आटे की तरह एक डो तैयार कर लूँगी। इसमें पानी के कुछ छींटे मार करके इसे हम कवर करके रख देंगे एक बॉल बना करके, ताकि जो ये थोड़ी देर फूल जाए। 1-2 मुक्कियाँ मार देनी है और इसमें पानी डाल करके इसे गोल बना करके इसे हम एक कवर करके रखेंगे। इस तरह से कवर करना है कि इसमें कहीं से भी हवा ना लगे। और फिर दूसरी तरफ मैंने बॉल ले लिए हैं 2 और इसमें मैं इमली शामिल करूँगी दोनों बॉल में। एक से मुझे खट्टी चटनी बनानी है, खट्टी मीठी चटनी बनेगी, और एक से जो है मुझे खटाई बनानी है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है गोलगप्पे के लिए। तो मैंने ज़्यादा इमली जो है खटाई के लिए रख लिया है और कम इमली में जो है खट्टी मीठी चटनी के लिए, और इसे भिगो के रख देंगे। और दूसरी तरफ मैंने काबली चने, जो वाइट चने होते हैं, उसे कुकर प्रेशर में बॉईल के लिए मैंने रख दिया है। और फिर जो है मैंने कवर करके जो डो रखा था उसे ओपन करेंगे और फिर इसमें जो है 1-2 मुक्कियाँ मारनी है और इसे स्ट्रेच करने एक हाथ की मदद से कवर करके रख देना है। और मैंने एक बॉल ले लिया है और इसमें पानी ले लिया, जितनी आपने खटाई के लिए पानी लेना है आप ले लें। और फिर इसमें जो है मैंने इमली के सारे बीज निकाल लिए थे, सिर्फ गुद्दे रह गए, इसलिए मैंने पानी में इसे भिगोया था। सारे बीज ईजिली निकल जाते हैं पानी में भिगोने से। और फिर इसके सारे जो हैं गुद्दे मुझे इसके अंदर शामिल कर लेना है पानी में। और पानी में मैंने सारे जो है इमली के गुद्दे शामिल कर लिए और इसमें मैं शामिल करूँगी चाट मसाला 2 खाने के चम्मच। और ये चाट मसाला बहुत ज़्यादा चटपटे और इसमें नमक भी शामिल होते हैं और कुटी मिर्ची भी होती है, तो इस तरह का कोई अच्छा सा चाट मसाला आपने शामिल करना है। मैंने 2 चम्मच चाट मसाला शामिल कर लिया है इसमें, और 1 चम्मच इसमें नमक शामिल कर लेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा। गोल मिर्च को मैंने ना भून लिया था और भून करके बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर फॉर्म में पीस लिया था। और इसमें 1/4 टीस्पून जो है हम ब्लैक नमक शामिल करेंगे, जो पिंक कलर का होता है, काले नमक के नाम से मशहूर होता है वो मैंने शामिल कर लिया। और खटाई मुकम्मल बन चुकी है और मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें 1.5 कप पानी शामिल करना है और 1 कप चीनी। आप अपने घर के किसी भी कप से ले सकते हैं। 1.5 कप पानी और 1 कप चीनी शामिल कर लेना है और इसे मेल्ट होने तक पकाना है। जब ये मेल्ट हो जाए तो मैंने दूसरी प्याली रखी थी खट्टी चटनी के लिए, वो वाली इमली जिसमें से मैंने बीज निकाल लिया है और इसे भी इसमें शामिल कर लिया है। तो इमली के सारे पानी को मैंने इसमें वॉश करके डाल दिया है और अब जो है इसे हम चलाएँगे। अब जब ये थोड़ी गाढ़ी होने लग जाए इसमें मैंने आधी चम्मच नमक और 1 चम्मच जो है चाट मसाला शामिल कर लिया। इस तरह से ये खट्टी मीठी चटनी बन जाएगी। थोड़ी सी गाढ़ी होने लगे तो हम इसे निकाल लेंगे और बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करना है, क्योंकि ये उतरने के ठंडा होने के बाद भी गाढ़ी हो जाती है। दूसरी तरफ मैंने धनिया और इसमें 1 चम्मच ज़ीरा ले लिया है और 2 से 3 हरी मिर्चियाँ और 3 दाने लहसुन के ले करके उसे भी पीस लिया है। और अब हम डो को देख लेते हैं
डो को दोबारा से ओपन किया और इसे स्ट्रेच करना है। एक काउंटर में आप इजीली स्ट्रेच करें। देखिए अब इस तरह से सॉफ्ट सा एक डो तैयार हो गया है और इसके सारे दाने जो हैं ख़त्म हो चुके हैं। इसे हम कट कर लेंगे। अच्छा, मैं ये रेसिपी आप लोगों को इस तरह से बता रही हूँ कि एक काम डो का कंप्लीट नहीं किया। जिस तरह से मैंने काम किया है इस तरह से आप लोगों को बता रही हूँ, इस तरह से आप भी करते जाएं। कभी आलू बॉईल करने रख दें तो फिर आप डो तैयार कर लें, और चने बॉईल करने रख दें तो फिर आप खटाई तैयार कर लें। इस तरह से मैंने काम किया है। ये काम आसान भी हो जाता है और जो है जल्दी भी हो जाता है। एक काम के चक्कर में है दूसरा काम नहीं रुकता। तो मैंने इसे इतना पतला एक लेयर जो है रोटी की तरह बनाना है कि आपका काउंटर जो है ना आर पार नज़र आने लगे। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पतली लेयर करें। और मैंने घर के किसी बॉटल के कैप से जो है इतनी बड़ी साइज़ की जितनी बड़ी गोलगप्पे होती है इससे मैंने राउंड राउंड कट कर लिया। आपके पास कटर है तो इससे कर लीजिएगा। और इस तरह से हम निकाल लेंगे और इससे भी एक पेड़ा बना करके इसकी भी हम तैयार कर लेंगे। तो मैंने ऑयल कर दिया है गरम पहले से ही, और जब ये गर्म हो जाए तो एक स्टिक की मदद से चेक कर लेंगे। जब बबल बनने लग जाए तो समझ जाए आपका ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं एक एक करके इस पे डालते जाऊंगी और प्रेस करना है हल्की हल्की हाथों से चम्मच की मदद से। और ये देखें इस तरह से ये फूलते जाएंगे। तो आप एक वक्त में एक भी कर सकते हैं और इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो कोशिश करिएगा 2 से 3 और इससे ज़्यादा नहीं डालें। देखिए मैंने कितना बड़ा जो है रोटी का साइज़ बनाया है। जितना बड़ा आप बना लें ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और मैंने इसकी कटिंग कर ली है और फिर से इससे हम बनाते जाएंगे। देखें एक टाइम में मैंने 2 से 3, 4 से 5 शामिल कर लेना है। बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करिएगा वरना फिर जो है इसके चक्कर में जो है बाकी सारे जो है हम इसे ऊपर से पुश नहीं कर पाते। तो इस तरह से देखें माशाल्लाह से इतना खूबसूरत कलर हमारा रेडी हो गया है और हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो मैंने तो ये गोलगप्पे बनाने के बाद पहले जो है इसे खा लिया था अच्छी तरीके से, फिर मैंने वीडियो शूट की थी क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा गोलगप्पे पसंद हैं। इसकी खट्टी चटनी, मीठी चटनी, और मैंने सेव भी ले लिया था। और मैंने जो है इसमें चने बॉईल कर लिए और ये आलू के भी छोटे छोटे पीस बना लिए थे बॉईल करने के बाद। और फिर हरी धनिया की चटनी इसमें भी मैंने पीस लिया था और इसमें नमक शामिल कर लिया। और दही मैंने ले लिया एक बॉल में। और ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जब सब डाल करके इसमें खाते हैं। ये देखिए कितना क्रिस्पी है और कितनी पतली लेयर मैंने बनाई थी जिसकी वजह से आर पार नज़र आ रहे हैं। तो अब मैं इसे एक बना करके दिखाती हूँ। तो ये मेरे व्यूवर्स के लिए बन रहा है। थोड़ी सी मैंने इसमें दही डाल दी और आलू और चने के बाद फिर इसमें मैंने खट्टी और मीठी चटनी डाल दी गई। ये बहुत ही मज़े की चटनी होती है। इसे आप चाट में भी खा सकते हैं और आप ना बनाने के बाद ऐसी खाइएगा बहुत ही मज़े की लगती है। और ये हरी धनिया और पुदीने की चटनी थी, ये भी मैंने इसमें शामिल कर लिया है थोड़ी सी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। मैंने एक केटल में जो है बना करके रख लिया था खटाई, मैं उसकी मदद से इसमें शामिल कर रही हूँ। ये मैंने सेव मंगा लिया था मार्केट से, सेव के नाम से मिल जाता है, बारीक चनाचूर भी बोल सकते हैं इसको, नीम को भी कह सकते हैं। लेकिन जो है ये सेव होती है इसमें मसाले नहीं होते, बिल्कुल सिंपल सा होता है दाल का। इसमें और मैंने ऊपर से खटाई डाल दी है। एक मैंने अपने व्यूवर्स के लिए बना लिया और एक मेरे लिए बन गया। तो आप लोग इस तरह की एक रेसिपी बनाया और खाया, फिर मुझे बताएं कैसा लगा। तो बाकी जो है मैं अपनी छोटी सिस्टर के लिए बना रही हूँ, घर में सबके लिए बना रही हूँ और सबको खिला रही हूँ। आप लाजमी ट्राई करिएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।